जब सारे लोग घर पर थे तब रेयान और नाजिया ने वक्त गुजारा ऐसे लम्हात में जो जिंदगी को यादगार बना दी। मेरा नाम रेयान है और मैं कराची में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी चची फराह और मेरी कज़न नाजिया रहती हैं। मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है और वालिद अक्सर दुबई में काम के सिलसिले में जाते हैं। साल में सिर्फ 1 या 2 बार पाकिस्तान आते हैं। इसीलिए घर की देखभाल और रिहाइश का ज्यादा हिस्सा बच्ची और कज़न के साथ गुजरता है। नाजिया 21 साला एक खुश मिजाज और ज़हीन लड़की है जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। चची फराह संजीदा मगर मोहब्बत करने वाली खातून है जो घर के सारे इंतजामात देखती हैं। मैं 26 साला हूँ और एक बैंक में काम करता हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मुल्क में कोरोना लॉकडाउन था। स्कूल बंद थे, मार्केटें महदूद थीं और ज्यादातर लोग घर पर ही वक्त गुजार रहे थे। मैं भी ज्यादातर वक्त अपने कमरे में कंप्यूटर या टीवी के साथ गुजारता और नाजिया भी ज्यादातर घर में रहती। एक हफ्ते के दिन में सुबह उठा और नीचे आया तो देखा कि बच्ची फराह किचन में नाश्ते का इंतजाम कर रही है। मैंने सलाम किया और चची ने मुस्करा के कहा, रेयान, नाश्ते के बाद थोड़ा आराम कर लेना। तुम्हारे वालिद की आंटी की तबीयत खराब है, मैं उनके साथ जा रही हूँ। नाजिया भी किचन से निकल कर आई और बच्ची ने उसे आगाह किया कि वो और मैं आज कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे। इस दौरान तुम लोग घर का ध्यान रखना। नाजिया ने सर हिलाया और बच्ची के जाने के बाद नाश्ते में मदद की। मैंने चाय का कप लिया और लाउंज में बैठकर टीवी देखना शुरू किया। नाजिया नाश्ता करने के बाद घर के छोटे छोटे काम करने लगी। मैं अक्सर उसे देखता रहता और दिल ही दिल में सोचने लगा कि वो वाकई बहुत हसीन और दिलकश है। कुछ वक्त बाद मैंने सोचा कि ऊपर जाकर कोई फिल्म देख ली जाए। मैंने नाजिया को बताया, मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर किसी काम की जरूरत हो तो आवाज देना। ऊपर जाते हुए मैंने महसूस किया कि नाजिया मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी, हाथ में झाड़ू लिए। मैंने फौरन कहा, आओ नाजिया, क्या काम है? वो मुस्कुरा कर बोली, कमरे की सफाई करनी थी लेकिन तुम मसरूफ लग रहे थे इसीलिए बाद में आई। मैंने कहा, चलो फिर कर लो, मैं देख लेता हूं। वो हंस दी और नीचे जाने लगी। मैंने फिर टीवी ऑन किया और सोचा कि ये छोटे लम्हात कैसे दिल को खुशी देते हैं। कुछ देर बाद नाजिया वापस आई और मैंने महसूस किया कि मेरी नजरें अक्सर उसकी तरफ ही जा रही हैं। हमने साथ मिलकर खाना तैयार करने का फैसला किया। नाजिया ने गोश्त धोया और मैं उसकी मदद करता रहा, मसाले देने और तरतीब देने में। खाने के दौरान चची ने फोन किया और थोड़ी सख्ती से पूछा कि हम कहाँ हैं। नाजिया ने जवाब दिया कि हम किचन में थे और कामरान ऊपर थे। बच्ची की नाराजगी थोड़ी कम हुई और वो फोन बंद कर दी। खाने के बाद नाजिया अपने कमरे में गई और मैं ऊपर आराम करने गया। रात के 8 बजे बच्ची की कॉल आई और थोड़ी सख्त लहजे में हमें फोन उठाने पर तंबीह की। मैंने नाजिया को जगाया और हम दोनों ने चच्ची से बात की। ये दिन हमारे लिए खास था क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद हमने छोटे छोटे लम्हात में खुशी, ताउन और कुर्बत महसूस की। नाजिया और मेरी दोस्ताना और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई दिलचस्पी ने यह दिन यादगार बना दिया। रात के खाने के बाद घर में सुकून सा छा गया था। नाजिया अपने कमरे में गई और मैं भी ऊपर बेड पर लेट गया, लेकिन जहन कहीं और ही मसरूफ था। उस दिन के छोटे छोटे लम्हात, साथ खाना पकाना, मसाले देने में हाथ बटाना और बच्ची की निगरानी के बावजूद नाजिया के साथ हंसी मजाक, सब कुछ दिल को खुशी दे रहे थे। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने महसूस किया कि शाम का वक्त कितना पुरसुकून है। कराची की फजा में लॉकडाउन के बावजूद एक खामोशी और सुकून था जो दिल को अच्छी तरह भा रहा था। मैंने सोचा, आज का दिन वाकई अलग था। नाजिया के साथ ये छोटे छोटे लम्हात याद रहेंगे। कुछ देर बाद मैंने नीचे जाने का फैसला किया। लाउंज में पहुंचा तो नाजिया अपने फोन पर मसरूफ थी, शायद किसी दोस्त से बात कर रही थी। मैंने नर्म लहजे में कहा, नाजिया, थोड़ी देर आराम के बाद चाय पीते हैं? नाजिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया और दोनों ने किचन में जाकर चाय बनाई। और घर इस दौरान हमने कोरोना के हालात, स्कूल बंद होने और मैं वक्त गुजारने के तरीकों पर बातें की। बातें करते हुए मैंने महसूस किया कि नाजिया भी मेरे साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस कर रही थी।
कभी कभी हमारी नजरें एक दूसरे पर टिक जाती थी और एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती थी, लेकिन वो खामोशी भी किसी जज्बाती पल की तरह महसूस होती थी। चाय के बाद हमने पिछले दिन के तरह महसूस होती थी। चाय के बाद हमने पिछले दिन के खाने की बाकी अशिया साफ की और छोटे छोटे घर के काम मुकम्मल किए। नाजिया ने कभी कभी हंसकर कहा, रेयान, तुम हमेशा हर काम में मेरी मदद करते हो, बहुत अच्छा लगता है। मैंने जवाब दिया, नाजिया, तुम्हारे साथ काम करना आसान और खुशगवार है। इसी दौरान चाय फराह के कमरे से फोन आया। चच्ची ने नर्म लहजे में पूछा कि हम दोनों कहाँ हैं और खाने के बाद सब कुछ ठीक है या नहीं। नाजिया ने जवाब दिया, चाय, हम सब ठीक है, बस कुछ देर चाय पी रहे थे। बच्ची ने मुस्कराकर फोन बंद किया और कहा कि वो जल्दी वापस आएंगी। रात के 10 बजे के करीब नाजिया ने कहा कि वो अपने रूम में जाकर थोड़ी देर आराम करेगी और मैं भी ऊपर चला गया। बेड पर लेटे हुए मैंने सोचा कि ये छोटे छोटे लम्हात वाकई जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। नाजिया के साथ वक्त गुजारना, उसकी हंसी सुनना और उसके नर्म लहजे में बातें करना दिल को सुकून दे रहा था। रात के 11 बजे मोबाइल पर नाजिया की कॉल आई। वो थोड़ी फिक्रमंद सी लग रही थी।